जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम 2024 जो 7 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे रिलेटेड जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के जो ऑप्शनली जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अर्थात उसके जो प्रीवियस मॉडल पेपर है हम उसको लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। इस सब्जेक्ट का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात इसके जो 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन में है परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता और परीक्षण निर्माण। इन चारों में जो है ब्लूप्रिंट के जो आते हैं महत्वपूर्ण घटक वो है परीक्षण निर्माण के अंतर्गत। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था। अर्थात विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दिया था, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है स्किनर, कोहलर, पियाजे और ब्रूनर। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है पियाजे। अर्थात विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जो दिए थे वो जीन पियाजे ने दिया था। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा वो है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। अर्थात इसके जो 4 ऑप्शन हैं सृजनात्मक, संप्राप्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। अर्थात MPPI परीक्षण का उपयोग जो है व्यक्तित्व के मापन में क्या किया जाता है, परीक्षण में किया जाता है। अर्थात कैसा उसका व्यक्तित्व है उसके बारे में ये मापन किया जाता है। इसी तरह जो है चौथा क्वेश्चन, चौथा है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अर्थात अधिगम में सबसे अधिक जो है क्या सर्वाधिक हो सकता है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो ये जो होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। अर्थात लर्निंग के लिए जो मोस्ट इसेंशियल जो होता है वह होता है मोटिवेशन। इसी तरह आता है 5वां क्वेश्चन कि शैशव काल का समय है। अर्थात शैशव काल का क्या समय हो सकता है, तो एक है 15 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो शैशव काल है तो शैशव काल यानी शिशु काल, तो शिशु काल को माना गया है जन्म से लगभग 2 वर्ष तक। तो अर्थात ये ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। इसी तरह 6वां जो क्वेश्चन है वो है कि पूर्व अनुभव के आधार पर, अर्थात पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अर्थात पूर्व अनुभव के आधार पर। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं, पहला है चिंतन, दूसरा है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, जो क्या है प्रत्यक्षीकरण। अर्थात पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करने के लिए क्या कौन सा यूज करेंगे, तो उसमें प्रत्यक्षीकरण। अर्थात ये थे क्या, ये 6वां क्वेश्चन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह 7वां जो है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अर्थात सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है गेस्टाल्ट, थार्नडाइक, पावलान और कोहलर। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो है थार्नडाइक। अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह जो है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। अर्थात जो औसत बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, तो इसके मध्य दिए हैं 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79 अर्थात 79। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है 90 से 109 के मध्य होता है। अर्थात एक औसत बुद्धि के जो बालक होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, तो 90 से 109 तक।
इसी तरह जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां है निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। अर्थात निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं, स्किनर, बर्नन, थॉर्नडाइक और कैटल। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है कैटल। अर्थात कैटल ने क्या किया था, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। अर्थात इन्होंने ही क्या किया था, इसकी प्रतिपादित किया था। इसी तरह जो है 10वां जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक और हल ने। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है स्किनर। अर्थात पहला ऑप्शन क्या है, इसके सही है। इसी तरह 11वां जो क्वेश्चन है वो देखा जाए कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अर्थात कोहलर ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो इसके जो है चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है कि मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अर्थात अधिगम जो है मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, या अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है, या फिर कह सकते हैं अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इनमें जो है चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है चौथा कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसी तरह आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है कि किसने पाठ योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो इसके जो है 4 ऑप्शन ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डेवी। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है, अर्थात पाठ योजना की 5 पद प्रणाली हर्बर्ट ने किया था, ये थे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया था। अर्थात निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है स्प्रेंजर, कैनन, जुंग और क्रेसमर। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है कैनन। अर्थात दूसरा क्या है, सही है कि कैनन ने क्या किया था कि ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किया था। इसी तरह आता है 14वां क्वेश्चन कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अर्थात सृजनात्मक क्रिएटिविटी जिसको बोला जाता है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, डी हान का, ड्रेव हल का, या कोल एवं ब्रूस का। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है पहला, क्रो एंड क्रो ने दिया था। अर्थात क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्रो एंड क्रो ने दिया था। इसी तरह 15वां जो क्वेश्चन है वो है 15वां कि B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अर्थात B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, यानी कैसे होता है। तो व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो इनमें जो होता है वो होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या है इसके सही है। तो आइए अब 16वां नंबर देखते हैं। 16वां जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया था। अर्थात मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनको 14 प्रकार से कौन वर्गीकृत किया था।
तो इसके जो सही ऑप्शन हैं, इसमें से 4 ऑप्शन है, वुडवर्थ, डार्क, थार्नडाइक, मैकडूगल, ड्रेवर। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है मैकडूगल ने किया था, अर्थात तीसरा नंबर क्या है, सही है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। 17वां जो क्वेश्चन है वो है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। अर्थात देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार पढ़ने पर क्या हो जाते हैं कि वो समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए क्या किया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण का अवधान किसने दिया था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, मैकडूगल का, मन का, रास का, डम्बिल का। अर्थात 17वां का जो ऑप्शन सही है वो है डम्बिल का, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या है इसके, सही है। इसी तरह जो है 18वां जो क्वेश्चन है, देखा जाए 18 नंबर, कि निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। अर्थात सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से कौन जुड़े हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो है वुडवर्थ, रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है गाल्टन, अर्थात तीसरा नंबर क्या है, ये सही है कि गाल्टन है जो क्या है, सुजनन शास्त्र के पिता से क्या है, जुड़े हुए हैं। 19वां जो नंबर है वो है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। अर्थात 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो पहला जो है चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अर्थात तीसरा नंबर क्या है, ये सही है। इसी तरह 20वां जो नंबर है वो है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अर्थात बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके जो है 4 ऑप्शन है, स्टर्न, वर्नम, स्पीयरमैन, थार्नडाइक। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है स्पीयरमैन ने, अर्थात स्पीयरमैन ने क्या किया था, 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इसी तरह जो है 21वां नंबर है वो है कोहलर निम्न में किससे संबंधित है। अर्थात कोहलर निम्न में किससे संबंधित है उसको देखा जाए तो अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अर्थात इन कोहलर ने इन चारों में से कोई एक पर क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, व्यक्तित्व के सिद्धांत पर से क्या है, ये संबंधित है। इसी तरह 22वां है, मैकडूलर के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूलर के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है, इसमें 4 ऑप्शन है, 10, 12, 14, 15। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है 12, अर्थात मैकडूलर के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 12। इसी तरह 23वां जो नंबर है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो मानसिक उद्वेलन का जो है प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु दिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग और समझ। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक तो पहला होते हैं मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है, तो एक तो हो सकता है क्रिएटिविटी, और दूसरा क्या होता है, उसकी समस्या का पहले समाधान किया जाएगा। इन दोनों में सही है, लेकिन इनमें अगर सही माना जाए तो ये तो इसमें दिया रहता है कि ये वाला सही है, दूसरा सृजनात्मक, लेकिन सही ये भी हो सकता है, अर्थात समस्या समाधान भी क्या है, ये सही है। लेकिन बहुविकल्पी जो है भाई, बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो एग्जाम में तो देना ही होगा, तो हमको किस में लगाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी में समस्या समाधान को हटाना पड़ेगा। इसी तरह
24वां है कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अर्थात जो कुत्ता है इन चारों में से किसका एक विषय था, तो कोहलर, थार्नडाइक, पावलान और स्किनर। तो इन चारों में से जो कुत्ता एक विषय था वो था पावलान ने दिया था। अर्थात पावलान ने क्या किया था, कुत्ता को एक सब्जेक्ट मान लिया था, अर्थात विषय मान लिया था। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां जो है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। अर्थात मौलिकता जो होती है, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला है अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मक और बुद्धि। तो अर्थात इनमें जो है ना, इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो तीसरा है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, ये युत्सा है क्या है। तो युत्सा का मतलब होता है लड़ाकू भी एक होता है। तो अर्थात इसमें जो होते हैं चिंतन, कल्पना, संवेग या मूल प्रवृत्ति। तो युत्सा का जो मतलब होता है, तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है संवेग, अर्थात तीसरा क्या है, सही है। इसी तरह जो है 27वां जो नंबर है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अर्थात बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं इन चारों ऑप्शनों में से। तो पहला है वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व या फिर आर्थिक तत्व। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अर्थात समाज में क्या हो रहे हैं उसके अनुसार क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि बालकों के सामाजिक विकास को, तो समाज उसका क्या करता है कि रहन सहन को, यानी सभी चीज़ों को क्या करता है, बताता है। तो यही है, क्या हो जाएंगे, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से है। अर्थात शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं, कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो इसमें जो है शारीरिक विकास की बात हो रही है तो द्रुतगामी होगी। अर्थात ये क्या होंगे, द्रुतगामी विकास का नियम। अर्थात दूसरा नंबर क्या है, ये सही है। इसी तरह जो है 29वां जो नंबर है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अर्थात विकास का सिद्धांत, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है ना कि क्वेश्चन में जो है पूछ देता है, सब कुछ दिया रहता है, कह देता है कि नहीं है, तब यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि गलत ऑप्शन लग जाते हैं। अर्थात गलत हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आंसर लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तब नहीं है, लेकिन हम लोग कह देते हैं, लगा देते हैं जो आता है कि सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं इन चारों में से समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अर्थात इन चारों में से जो है समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये क्या है, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। अर्थात पहला नंबर क्या है, ये सही है। इसी तरह आता है 30वां नंबर और लास्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया था। कौन दिया था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया था। डगलस और हॉलैंड ने, मेरेडिथ ने या हर्लॉक ने या गैसेल ने। तो इन चारों में से जो है ऑप्शन सही है वो है हर्लॉक ने। अर्थात ये जो थे 30 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षण विधि अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में क्या होते हैं, एग्जाम में इससे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और भी सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, आगे लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही मॉडल पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो आगे भी इसको आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है मॉडल पेपर हम डेली लेकर जैसे CTET के एग्ज़ाम से रिलेटेड लेते
आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।